पूरे इजराइल में यह आवाज़ सुनाई दे रहा है, सायरन की आवाज़ है। जिस तरह ईरान ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया है, उसके बाद यह पूरे अलर्ट कर दिया गया। इजराइल में यह सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। आप नमस्कार, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। ईरान ने बड़ी गलती कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के बाद यह बयान सामने आया है। नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल का यह बयान काफ़ी चर्चा में है और सामने आया है। बता दें कि ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद पूरे ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला। ईरानी लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर हमास ने भी ईरानी हमले की प्रशंसा की। ईरान में लोगों ने हिजबुल्लाह के झंडे और हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें के साथ रैली निकाली। राजधानी तेहरान में जमकर आतिशबाजी की गई। गाजा पट्टी में भी लोगों ने ईरानी हमले का जश्न मनाया। हमास ने कहा, हम ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स IRGC के इजरायली पर किए गए वृतापूर्ण रॉकेट लॉन्च की सराहना करते हैं। यह हमला क्षेत्र के लोगों के खिलाफ कब्जे व निरंतर अपराधों के जवाब में है। यह हमारे देश के वीर शहीदों के खून का बदला है। उधर ईरान ने कहा, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले के जवाब में मंगलवार को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की है। ईरान में अपने हमले को हमास नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह और ईरानी ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफोरुसन की मौत का बदला बताया। इस बीच इजराइल ने साफ किया है कि ईरान को इस हमले के परिणाम भुगतने होंगे। जवाब कैसे देना है यह हम तय करेंगे। तेहरान में इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को इजराइल साफ कर चुका है। उसके सफाया के बाद यमन में ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों पर भी बड़ा हमला किया। इन हमलों के बाद ईरान में इजराइल से बदला लेने की मांग उठी थी। अब इजराइल पर ईरान के ताजे हमले ने ईरानी लोगों को जश्न का मौका दिया है। इससे पहले ईरान ने अप्रैल में भी इजराइल पर 300 मिसाइल ड्रोन हमले किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने एक बड़े भूमिगत हथियार भंडार की फोटो अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। इसमें उन्होंने लिखा, जीत अल्लाह से आती है और यह करीब है। उधर ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो जोशीले गीतों के साथ चलाया है। ईरान के मशहद शहर में भी लोग सड़कों पर उतरे और हिजबुल्लाह का पीला झंडा और हसन नसरल्लाह की फोटो के साथ जश्न मनाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल पर हमले की सराहना की। उधर राजधानी तेहरान में भी लोगों ने जश्न मनाया। अमेरिका की मौत हो और इजराइल की मौत हो के नारे भी लगाए। बता दें कि नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान में बदला लेने का काफ़ी मांग चल रहा था वहाँ के लोगों का, जिसके अंतर्गत 180 मिसाइलें दागकर ईरान ने पूरे विश्व को अचंभे में डाल दिया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी यह कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। खबर में आप बने रहें, आगे देखें। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई है। इजराइल ने ईरान को तबाह करने की कसम खाई है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि ईरान को कब, कैसे और कहां जवाब देना है हम तय करेंगे। ईरानी हमले के बाद अमेरिका और इजराइल में बैठकों का दौर जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। आइए देखें क्या कहा है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सबक सीखने की कसम खाई है और उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द ही दर्दनाक सबक सिखाया जाएगा। यह वैसा ही होगा जैसा गाजा, लेबनान और अन्य स्थानों पर उसके दुश्मनों ने सीखा है। हम पर जो भी हमला करता है हम उस पर हमला कर देते हैं। बुधवार को ईरान ने कहा कि इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों का समाप्त कर दिया गया है। उधर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। अमेरिका ने कहा कि
वह इजराइल के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती का आदेश दिया है। ईरान और इजराइल के मध्य बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया चिंतित है। बुधवार को मध्य पूर्व के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बैठक बुलाई। उधर यूरोपीय संघ ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की। ईरानी हमले के बावजूद इजराइल ने बुधवार सुबह लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण बमबारी की। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया। कहा जा रहा है कि ईरान हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तेज कर सकता है। मंगलवार को ईरान के इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। पूरे इजराइल में सायरन बजने लगा और लोगों को शेल्टरों में जाना पड़ा। ईरानी मिसाइलों के धमाकों से यसरुल्लम और जॉर्डन नदी का इलाका हिल गया। हालांकि इन हमलों में इजराइल में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, मगर इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक व्यक्ति की जान गई है। ईरान ने कहा कि इजराइल पर उसका हमला अलक्षात्मक था। इसमें सिर्फ इजराइल की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि 3 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल पर यह हमला नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की हत्या का बदला है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बौधरी ने हमले के बाद इजराइल को दोबारा चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो हम इजराइल के पूरे बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे। हमारी रेवोल्यूशनरी गार्ड रक्षात्मक आक्रामक दोनों तरह से इजराइल पर मिसाइल हमले को तैयार है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ईरान की सेना ने मंगलवार को पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। करीब 90% मिसाइलों ने सटीक अपने लक्ष्य को भेदा है। उधर इजराइल का दावा है कि अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरावची ने बुधवार को एक्स पर लिखा, अभी हमारी कार्रवाई समाप्त हो गई है। अगर इजराइल बदले की कार्रवाई करता है तो हमारी प्रतिक्रिया अधिक मजबूत और शक्तिशाली होगी। इजराइल पर ईरानी हमले को रोकने में अमेरिका ने काफ़ी मदद की। ईरान की अधिकांश मिसाइलों को इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में अधिक सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका मिलकर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। खबर में मेरे साथ बने रहें। खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।